फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और गुजरात फसादात के विक्टिम्स के इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही टीस्टा सतलवात को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत कई दिनों से जेल भेजा गया। जुबैर और टीस्टा की गिरफ्तारी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से इन दोनों को टारगेट किया गया कि जुबैर और टीस्टा सच्चाई और इंसाफ के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रहे। कि इसमें दो चीज़ है कि अभी जुबैर को और टीस्टा को जो अरेस्ट करके टारगेट किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्वीट और एनी स्पेसिफिक केस, हमें वो समझना चाहिए। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। इसमें क्या है कि जो डिसेंट को ये लोग बहुत टाइम से टॉलरेट नहीं कर रहे थे। जुबैर जो है पिछले 8 सालों से अगर आप देखेंगे, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट को के बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा था। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, टीस्टा का भी देखेंगे, 2002 से लेके मुसलसल जो दंगों के केसेस में इन्वॉल्व थी, तो इन लोगों को बहुत टाइम से टारगेट करने की कोशिश थी। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड द टाइमिंग्स, और अभी एक टाइमिंग मिल गया और टाइमिंग में वो लोग उन्हें अभी टारगेट कर रहे हैं। लार्जर इसके अंदर जो एजेंडा है, टू गिव अ मैसेज टू अदर्स, दूसरों को भी एक मैसेज पहुंचाना है कि इफ वी कैन डू दिस थिंग्स टू पर्सन लाइक जुबैर एंड टीस्टा, वी कैन डू इट टू अदर्स ऑल्सो। हम दूसरों को भी सेम तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। और अगर आपने देखा, जब जुबैर का अरेस्ट हुआ था, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जिस केस में जुबैर को अरेस्ट किया जा रहा है, आफ्टर सम टाइम नो वन विल इवन रिमेंबर दैट केस, नो वन विल इवन रिमेंबर दैट केस, क्योंकि दिस इज जस्ट अ रीजन फॉर एरर। उसके बाद इस तरीके से नए केसेस को बिल्डअप किया जाएगा और वो केसेस को प्राइमरी केस बनाया जाएगा। अब आप देखेंगे, जुबैर को भी जो अरेस्ट किए हैं, एक मामूली एक फिल्म क्लिप का स्क्रीनशॉट के लिए अरेस्ट किया था, लेकिन अभी कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब FCRA का इशू आ गया है और यूपी में एक केस आ गया है, सीतापुर में केस आ गया है। उसके बाद में जो अभी आप देखेंगे SIT फॉर्म किया गया है, उसके पीछे इंक्वायरी करने के लिए फंडिंग का एंगल लेके आया गया है। तो ये हमें समझना है कि दी एंटायर प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस ही पनिशमेंट है। इसमें ट्रायल में अगर आप जाएंगे, ट्रायल में कोई भी चीज प्रूव होने वाला नहीं है, तो दे आर नॉट वेटिंग टिल द ट्रायल, ये ट्रायल से पहले होगा। और ये हम इसलिए बताते हैं कि दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर पॉपुलर फ्रंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे साथ यही तो हो रहा है इतने सालों से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम देखते हैं यही तो हो रहा है। कहीं पर भी हमें तो 100% श्योर है, जो भी एलिगेशन हम पर लगाए किसी कोर्ट में भी वो स्टैंड नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्रैटेजी ये है कि उनको जो है आपके ऊपर एलिगेशन प्रूव नहीं करना है, बस आपको हैरास करना है। तो ये हैरासमेंट है, अभी जुबैर और टीस्टा के साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से लोग टारगेट करेंगे। और इस सिलसिले में राज्यसभा के MP L हनुमंतैया ने कहा कि गिरफ्तारी नूपुर शर्मा की होनी चाहिए थी, न कि जुबैर की। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। People who initiate the fundamentalism will not be charged FIR. Who forward it through their WhatsApp will be kept in jail. This is, we will take up in the parliament. We are all the parliament members. We will definitely take up in the parliament. We will demand for Nupur Sharma to get arrested. Police department भी ये criminal हो गया। ये पुलिस क्या है? ये गुलाम है। गवर्नमेंट कैसा है, पुलिस ऐसा काम कर रहा है। यही हो गया है इडीी भारत में। Whether it is Karnataka or it is Delhi, they are working like this. इस सिलसिले में अनीस अहमद ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट को भी एक मुद्दत से टारगेट किया जा रहा है और टीस्टा व जुबैर जैसे मामलात भी नफरत की सियासत का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि इसका हल एक मजबूत अवामी तहरीक है, जहां मुसलसिल जमहूरी जद्दोजहद हो कि तानाशाही की उम्र लंबी नहीं होती। इसका सोल्यूशन एज अ डेमोक्रेसी में सोल्यूशन यही है कि आपको यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप रेजिंग योर वॉइस। हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक जुल्म के खिलाफ बात करने से क्या होगा, पावर उनके पास है, लेकिन डेमोक्रेसी में यू हैव टू कीप स्पीकिंग बिकॉज one day or the other they will be held responsible. They will be held responsible for whatever crimes they are done by the people of the country. अभी हम देखते हैं अथॉरिटेरियन रेजिम्स जो वर्ल्ड में कहीं पर भी थे, अथॉरिटेरियन रेजिम्स की उम्र नहीं होती।
अथॉरिटेरियन रेजिम्स वो समझते हैं कि उन्हें पूरा का पूरा पब्लिक की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है कि डू व्हाटएवर व्हाट देम फुल करो करके, लेकिन देयर कम्स अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, एंड व्हेन द पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम दे वोंट सी देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज, दे विल सी दे उनके कम्युनल पॉलिसीज को लोग नहीं देखेंगे, लोग उनको देखेंगे किस तरीके से आपने हमारा जीना हराम किया है। तो ऐसे चीजों को दो ऑप्शन हमारे सामने, या तो खामोश रहे जो हो रहा है होने दो, या फिर मुसलसल इसके बारे में जो गलत हो रहा है उसके बारे में कम से कम बात करना है, कम से कम हमें बात जो है रेगुलर करते रहना है। और उसके साथ जो जो लीगल और डेमोक्रेटिक ऑप्शंस हमारे पास है उस ऑप्शन से हमें मायूस नहीं होना। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है या लोअर कोर्ट्स है उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठाए, लेकिन ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।